राइटिंग का पार्ट 2 और पार्ट 1 में होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, फलाना ढिमकाना काफ़ी सारे होते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है वेबसाइट कंटेंट के लिए कीवर्ड रिसर्च और उनकी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा एक रैंक्ड आर्टिकल की, और कीवर्ड रिसर्च के लिए आज जो हमने टूल यूज़ करना है, यानी ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं तारुफ करवा रहा हूँ इसका, अगर आपको नहीं पता होगा किसी को। तो ये है कि KW फाइंडर, कीवर्ड फाइंडर बेसिकली, लेकिन आप इसकी डोमेन है kwfinder.com या डॉट, बल्कि बस आप एक KW फाइंडर लिखना है। ये बेसिकली मंगोल्स एक वेबसाइट है, उसका टूल है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख लेना है, और अगर आप पाकिस्तान में दे रहे हैं तो पाकिस्तान लिखना है, या आपने यहाँ पे अपनी कंट्री चेंज कर लेनी होती है। फिलहाल एनीवेयर ही रख लेते हैं आइडिया लेने के लिए, लेकिन अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पर रैंक करवाना है तो वो ही सिलेक्ट करनी है यहाँ से एनीवेयर से में जाके। जैसे यहाँ पर कंट्रीज आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जर्मनी हो गया, UK वगैरह, स्पेन, जो आपकी कंट्री आपने जहाँ रैंक करवाना है आर्टिकल या अपनी वेबसाइट, वो सिलेक्ट कर लेनी है, दैन सर्च कर लेना है। मैंने बस एक सीड कीवर्ड दिया है, सीड कीवर्ड नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड सर्च ही जाएंगे इसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये एक ऐसा टूल है जिसका इंटरफेस काफ़ी वाज़े होता है। अभी तो ये ब्लैक है तो इससे भी खूबसूरत लगता है वाइट में, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि वाइट में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे नहीं दिखता वाइट में। तो खैर आप देखिएगा तो आपको भी समझ आएगी। यहाँ पे कलरिंग हुई होती है बाय द वे, इस तरह की। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, यानी जो हाई कंपटीशन होगा उसके ऊपर रेड कलर हुआ होता है इस तरह। ये जैसे हाई कंपटीशन है, जैसे लो होता रहेगा उनके कलर चेंज होते रहेंगे, जैसे रिश्तेदारों के होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है उसका इंटरफेस। तो अब जैसे हमने एक कीवर्ड डाला, उसका हमने अब देखना है इसमें से कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम एक एक्सेप्टेबल हो और कंपटीशन उसका हमने देखना है रेंज 40 से नीचे हो या 35 से नीचे हो, तो वो एक आइडियल कीवर्ड हो जाएगा हमारे लिए। उससे ऊपर वाले वो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐड चलाने हो फिर हमें CPC देखनी पड़ेगी अगर हमने ऐड चलाना है। लेकिन अगर हमने सिर्फ ऑर्गेनिक रैंकिंग पे फोकस करना है तो हमें कंपटीशन लो देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला 29 वाला भी है। ये कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी। इसको कॉपी करके हम आ जाते हैं यहाँ पे, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। अच्छा, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। लेट्स से कोई कंसल्टेंट ढूंढ रहा है, यानी कोई एजेंसी ढूंढ रहा है या कोई सर्विसेज ढूंढ रहा है डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम अगर इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। इसका कंपटीशन 29 विच इज़ गुड। और सर्च वॉल्यूम आपके सामने किधर गया? हाँ, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 6400। ये डिफरेंट टूल से जब कंपैरिजन करेंगे तो एवरेज ये निकल आएगा 5000 के करीब, विच इज़ गुड, नॉट दैट बैड। तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट करने से मुराद ये है कि जैसे हमने अब ये वाला आर्टिकल, ये वाला कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमने इसके ऊपर रैंकिंग के लिए इसको मेनली ऑप्टिमाइज करना है, इसको प्राइमरी रख लेना है। लेकिन अब सेकेंडरी कैसे होंगे? क्योंकि वेब पेजेस के लिए मल्टीपल कीवर्ड चाहिए होते हैं, सिर्फ एक से इत्तेफाक नहीं किया जाता, क्योंकि हमने एक ही टाइम पे डिफरेंट जगह पे रैंक करने की कोशिश करनी होती है। और उसके लिए हमने सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम से मुराद क्या कि हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, इस सर्विसेज को हम सॉल्यूशंस कह सकते हैं, स्ट्रेटजीज कह सकते हैं, मतलब सेम ही हो रहा होगा एट द एंड, लेकिन सिनोनिम आ रहा होगा जो कि रीडर्स भी, जो कि कंज्यूमर्स भी सर्च करते होंगे, और हमारा जो एल्गोरिदम है यानी गूगल का, वो भी इसको नोटिस में लाएगा और वो शो करवाएगा ऊपर। अब हमने थोड़ा सा और भी देख लेना है, कोई और जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो, यानी कंपटीशन कम आ रहा हो और सर्च वॉल्यूम 32 है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल के PPC इन डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये वाला जो कीवर्ड है ये थोड़ा सा लग रहा है इंफॉर्मेशनल टाइप। इस कीवर्ड को आप प्राइमरी नहीं बना सकते, आपने इसको सेकेंडरी ही रखना है, यानी सर्विसेज में एक आध बार लिख लें लेकिन ज़्यादा बार नहीं, क्योंकि ये जो कीवर्ड सेलेक्ट करेगा ना बंदा, वो इसलिए नहीं आएगा कि वो उसने हमारी सर्विसेज बाय करनी है, यानी इसमें चांसेस हैं 50-50, या वो हो सकता है सर्विसेज बाय करने के लिए है, या वो ज़्यादा मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए है, जैसे आपको अब इन्फॉर्मेशनल ही मिल रहे हैं। तो इसका बेहतर यूज़ ये होगा कि हम इसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग पोस्ट लिख लें, वेब पेज पे एक सर्विस के तौर पे ऐड कर सकते हैं, यानी PPC एक सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग में। एक बार हम इसको एंटर करवा सकते हैं अपने सर्विसेज सेक्शन में, सर्विस बॉक्स में,
लेकिन ज़्यादा बार नहीं, इसको हमने प्राइमरी नहीं रखना। एक ब्लॉग लिखेंगे सेपरेट और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तो इनके ऊपर हम रैंकिंग ला सकते हैं। एक चीज़ होती है कंपटीशन, एक चीज़ होती है सर्च वॉल्यूम। उसके बाद जो चीज़ होती है जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं वो होता है सर्फ के ऊपर डोमेन अथॉरिटीज़। वो इससे मुराद ये है कि जितने भी सर्फ के ऊपर वेबसाइट्स आ रही होती हैं उनकी हमने डोमेन अथॉरिटी देखनी होती है, क्योंकि हमने उनको कम्पीट करना होता है। अगर लेट्स से उनकी डोमेन अथॉरिटी हमारी औकात से बाहर है तो हमने उन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करना होता। फॉर द टाइम बीइंग हमने कोई और बेहतर तलाश करने की कोशिश कर लेनी होती है, बजाय इसके ऊपर कि हम उसके ऊपर रैंक करने की कोशिश करें जहाँ मुश्किल है। और यहाँ पे अब मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, ऊबर सजेस्ट के नाम से है, एक्सटेंशन है ऊबर सजेस्ट। वैसे एक टूल भी है नील पटेल साहब का, लंबे बालों वाला, तो एक एक्सटेंशन भी है। तो इसकी मदद से ये डोमेन अथॉरिटीज़ ये आपको दिख रही होगी और ये भी दिख रही होगी। इसका एवरेज नहीं, एस्टिमेट विजिट्स, इससे मुराद ये है कि इसके ऊपर मंथली कितने लोग विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वो भी आ रहे हैं। दूसरा, इसके ऊपर आप इसका ड्रॉप डाउन करेंगे मेन्यू इस तरह, तो कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। इस एक्सटेंशन का काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। और जैसे अब ये वाला, इसके सोशल शेयर्स भी आ रहे हैं, यानी ये वाला आर्टिकल इतनी बार इतने मीडिया पे शेयर हो चुका है और मुल्क भी आज़ाद हो चुका है क्योंकि बाजू की आवाज़ आ रही है। इसकी डोमेन अथॉरिटी हाई है और मैसेज है ये कोई है, ओके अल्लाह ने हिदायत दे। खैर, अब हमने डोमेन अथॉरिटी वो ढूंढनी होती है जो कि मैक्सिमम 40 को क्रॉस ना कर रही हो। अगर हमारे सर्फ के ऊपर एक ऐसी डोमेन अथॉरिटी आ रही है जो 40 से नीचे है और वो एक सर्फ के ऊपर आ रही है, यानी सर्च इंजन फर्स्ट पेज पे आ रही है, तो हमने उस कीवर्ड को टारगेट करना है, लेकिन यूज़ उसी डोमेन अथॉरिटी वाला जो है ना 40 से कम वाले की, हमने वो आर्टिकल एक बार रीड करना है और उसके कम्पिटिटिव आर्टिकल लिखना है उसका। उससे ये होगा कि हम जैसे ही उसका एक कंपटीशन लिखेंगे, यानी कम्पिटिटिव आर्टिकल लिखेंगे, गूगल की नज़रों में हम दोनों का कंपटीशन हो जाएगा। तो जो जिसका आर्टिकल बेहतर हो पाएगा गूगल, तो उसको वो रैंकिंग में लेके आएगा। ये सारा सीन होता है डोमेन अथॉरिटी देखने का। तो ये लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। एज ए कंटेंट राइटर ये हमें भी देखना चाहिए, हमें ही देखना चाहिए बाय द वे। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो कीवर्ड रिसर्च करने में, अब ये एक तरीका था टूल के जरिए, दूसरा सजेशन के जरिए भी होता है। अब मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क थोड़ा सा बताया, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ओके जी। अब जैसे ये वाला एक कीवर्ड है, इसके सजेशंस आपने देख लेने, स्पेस का बटन दबाना है, इसके बाद या ना भी दबाएं तो डिफरेंट कीवर्ड आ रहे होते हैं। ये जो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं ना, हमने इनको एक फाइल में अरेंज कर लेना होता है। जैसे आप इनमें से थोड़े से मैं पढ़ के दिखा दूँ। अब है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सैलरी। अब ये वाला जो कीवर्ड है हम अपने वेब पेज के ऊपर क्यों लिखेंगे? कौन जानना चाहेगा वेब पेज पे सैलरी लिखी हुई? कोई भी नहीं। ये एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट एक सेपरेट लिखी जा सकती है, लेकिन हमने ये वाला कीवर्ड अपने वेब पेज यानी होम पेज या यहाँ पे मेंशन नहीं करना, तो इसको इग्नोर कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जॉब्स, अब ये वाला अगर हम इसकी सर्विस दे रहे हैं, जॉब्स हम अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रहे हैं, तो हमने उठाना है। अगर ये चीज़ हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं है तो हमने ये नहीं उठाना। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट मेल मी, अब हमने ये वाला कीवर्ड उठाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला कीवर्ड गूगल में कोई लिखेगा और हमारे इलाके के आसपास जो भी लोग होंगे करीब करीब, वो जैसे ही ये वाला कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो गूगल मैप के ज़रिए हमारा आर्टिकल उसको पहले शो होगा। गूगल मैप भी बाय द वे इंटीग्रेट करना चाहिए हर वेबसाइट ओनर्स को, उसका बहुत फ़ायदा होता है। ये नियर मी वाले कीवर्ड्स उसकी वजह से बहुत वर्क करते हैं। जैसे अक्सर जो है मैकडोनल्ड्स हो गया या ये फूड पांडा वगैरह, ये नियर मी का ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, यानी जियोलॉजिकल कीवर्ड इनको कहा जाता है। बेसिकली इनको टारगेट कर रहे होते हैं और इनकी वजह से ही इनकी सेल आ रही होती है। ये वैसे मैंने फूड पांडा इधर की एग्जाम्पल दिया। आप बाहर जाएंगे तो नियर मी लिखने से आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका हमसाया ही हो जो जिसकी कोई शॉप हो या कोई होटल हो, और इतना ये इफेक्टिव कीवर्ड होते हैं नियर मी वाले। अब है हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब ये वाला हमने होम पेज में अबाउट अस में क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसके ऊपर एक सेपरेट आर्टिकल लिखा जा सकता है वेबसाइट के अंदर, लेकिन वेबसाइट पेज कंटेंट नहीं लिखना चाहिए, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। ओवरऑल इसमें से अभी तक हमें 2 कीवर्ड यानी मिले हैं। 2 कीवर्ड, एक ये नियर मी वाला, एक कंसल्टेंट वाला। इसको ऑप्शनल रखा हुआ है अगर हमारी वेबसाइट हो यानी वेबसाइट की सर्विस हो तो। इतने सारे सजेशन में 2 अभी निकले, एक ये और एक ये वाला, ठीक है।
अब डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट रेज्यूमे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है वेब पेज के ऊपर आने की। और है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये भी लाजमी है, ये भी हमने उठा लेना है। और है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट ठीक है लिखा हुआ है मोकलेस या नहीं, खैर कोई कंपनी का नाम है। और है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब ये एक अलग चीज़ आ गई। डिजिटल मार्केटिंग ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, खैर ये तो ऑटोमेटिकली आएगी, ऐसी कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जॉब्स डिस्क्रिप्शन ये भी नहीं आएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये आएगा। टोटल 4 कीवर्ड यहाँ से निकलेंगे और हमने इनका बारी बारी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देख लेना है। फिर आ जाना है हमने अपने आर्टिकल लिखने पे। और लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक आर्टिकल लिख लिया और इसी कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल लिख लिया। जहाँ से मैं यहाँ से भी एग्जांपल देता हूँ, एक और मैंने पढ़ी थी वो भी एग्जांपल देता हूँ। बाय द वे, कीवर्ड रिसर्च के बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन हो? टूल से बताया है और एक सजेशन से बताया, गूगल सजेशन से। और कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? बहुत छोटा सा सेशन होगा और काफ़ी इफेक्टिव था। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए नुकसान है। कोई क्वेश्चन नहीं है या पूछ लें? सर नहीं सर, मैक्सिमम इसका सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो। मिनिमम जो है ना, वेबसाइट कंटेंट पेजेस जो होते हैं ना, इसमें अगर मिनिमम आपको लेट्स से 100, 500, 50 ये भी मिल रहा है ना, ये मैं एक डेफिनेट नहीं बता रहा, डिपेंड करता है कौन सी नीश है आपकी। अगर एफिलिएट है, कोई प्रोडक्ट नीश है, तब आपको 50 वाला भी इग्नोर नहीं करना। अगर कोई दूसरा लॉन्ग टेल है या दूसरे टाइप के कीवर्ड हैं, तो वो हो सकता है 50 से ऊपर हो रहे हों या इवन 10-20 वाले भी निकल आएंगे और उससे ऊपर मिल ही नहीं रहे होंगे, तो वो भी एफिलिएट वाले, माइक्रो नीश वाले, वो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो कीवर्ड भी ऐड करते होते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़, ये सीपीसी मैटर करता है इसका? अभी फॉर एग्जांपल ये $19 आ रहा है हमें, ये सीपीसी मैटर करता है। उसका सर्च वॉल्यूम 1200 है। जी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ये कीवर्ड हमारे लिए फायदा? ये मैटर तब करता है जब हमने ऐड चलाना हो, वरना अगर हमने सिर्फ ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर फोकस करना है तब ये इतना इफेक्टिव नहीं होता हमारे लिए। ऐड चलाने से मुराद ये है कि ये जितने भी डॉलर्स लिखे होते हैं या सेंट्स लिखे होते हैं, ये होते हैं कि इन कीवर्ड के ऊपर इतने सेंट एक एवरेज सेलर दे रहा है, यानी वेबसाइट ओनर दे रहा है, तो हमने उसके मुताबिक इससे ज़्यादा देने हैं, तब हमारा ऐड उसके ऐड से ऊपर शो होगा गूगल के ऊपर, इसी कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिक। ये होता है इसका सीन, वरना डायरेक्ट इसका कोई कनेक्शन नहीं है ऑर्गेनिक रैंकिंग में, क्योंकि ऑर्गेनिक रैंकिंग तो होती नहीं है सीपीसी या ऐड चलाना। सही हो गया। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल निकाली थी, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने 4 कीवर्ड निकाल लिए हैं। एक कंटेंट ये जो पाकिस्तान में ही रैंक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की ही एजेंसी है और ज़बरदस्त कंटेंट था। ये मैंने एग्जांपल निकाली थी कुछ दिन पहले, टॉप के ऊपर आया था, यानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। तो अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आप बात करने लगे हैं। बाय द वे, कीवर्ड रिसर्च हो गया और अब है कीवर्ड ऑप्टिमाइज किस तरह करते होते हैं। सबसे पहले आपने एसईओ टाइटल या H1 इसको कहा जाता है, इस चीज़ को, इसको। तो इसके अंदर हम आपके सामने है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, ये कीवर्ड आ गया। और दूसरा, अब आपने थोड़ा सा इधर नज़र दौड़ानी है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नहीं, सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान। सॉल्यूशन एजेंसी ही प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि सिनोनिम लिखना लाजमी है। अगर बार बार ये आ रहा हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, बार बार ये हर पैराग्राफ में आ रहा हो, तो गूगल कहेगा इसको और कोई कीवर्ड नहीं मिला, ये इतना नूब था। तो इसलिए ये सॉल्यूशंस एक सिनोनिम यूज़ करना होता है हमने। अब फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया कीवर्ड और टाइटल में आ गया, ये इसके ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। अब यहाँ पे आ रहा है डिजिटल, बस डिजिटल आ रहा है, ज़्यादा स्पैम नहीं किया क्योंकि अभी फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया। अब ये छोड़ दिया, सर्विसेज के बारे में बता दिया हल्का फुल्का, इधर ज़्यादा। अच्छा, ये आप फोकस करें कि वेबसाइट पेज के ऊपर ज़्यादा लेंथी कंटेंट नहीं होता, इतना सा कंटेंट होता है कि रीडर की अटेंशन बरकरार रहे और वो बोर ना हो जाए। सिंगल छोटे छोटे वर्ड्स में, तकरीबन 7-8 वर्ड्स में पूरे उसका सर्विस डिस्क्राइब की हुई है। ये कितना खूबसूरत भी लग रहा है और कितना कॉम्पैक्ट लग रहा है। ये ही करना होता है वेबसाइट पेजेस लिखते हुए, हमने लेंथी कंटेंट की तरफ नहीं जाना होता। अब जैसे अब ये एक बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, अब जिसने ज़्यादा पढ़ना होगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो एक और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। हो सकता है वो ब्लॉग हो, अभी देख लेते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये हम भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर। ये चेक करें फिर रीड मोर के ऊपर। बाय द वे, दोबारा लिंक खुल गया मेरे से।
खैर वो एक ब्लॉग आ रहा होगा। और अब जो दूसरी चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, सीकिंग विजिबिलिटी। अब ये एक खूबसूरत लाइन भी लिख रहे हैं और हर बार वो सेम टाइटल कॉपी नहीं किया जा रहा, यानी एक इंगेजिंग है। सीकिंग फॉर विजिबिलिटी, ये आप क्या कहते हैं, हर कुछ आ रहा था। वायबल यानी रिलायबल, इसका मतलब होता है वायबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। इसका मेन कीवर्ड है ये प्राइमरी कीवर्ड। इसके प्राइमरी कीवर्ड का अंदाजा इस तरह होता है कि जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, मुझे एक बार यहाँ मिल गया, एक बार फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया, अब ये एक बार नीचे भी आएगा और ये इस पैराग्राफ में भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये रीड मोर, ये इधर ही क्लिक हो गया। यहाँ पे और कोई कीवर्ड आ रहा है? नहीं, फिलहाल इतना ही है। यानी इतना खूबसूरती से लिखा हुआ है, वो स्टफ भी नहीं कर रहा और मीनिंग भी दे रहा है। दूसरा ये कि इसकी इमेज जो अपलोड की गई है उसके अंदर भी, उसके रीनेम में भी उसका ये वाला कीवर्ड पुट किया जा सकता है, या आल्ट टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टैग जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी ये कीवर्ड पुट किया जा सकता है। ये जितने भी इन्फोग्राफिक्स पुट किए हैं, CSS लगाई हुई है, उसके अंदर भी ये लग जाता होता है। अब फिर दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, साबित हो रहा है ना कि ये प्राइमरी कीवर्ड है इसका। रीड मोर पे आ जाएं और यहाँ पे आपको दोबारा मिल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में स्मॉल बिजनेसेस। अब मैं दोबारा देख लूँ पाकिस्तान, ये दोबारा डिजिटल मार्केटिंग। अब ये खूबसूरत भी लग रहा है, मीनिंग भी दे रहा है और स्टफ भी नहीं हो रहा, बार बार ये नहीं आ रहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान। तकरीबन 1, 2, 3 और 4 इसको मिला के डिजिटल मार्केटिंग ये वाला सोल्यूशन इन पाकिस्तान। टोटल अभी तक 4 बार हमारा प्राइमरी कीवर्ड आया पूरे पेज में। अभी और देख लेते हैं, शायद नीचे भी हो। और एक्सक्लूसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अब ये वाला भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये एक अलग से सेकेंडरी कीवर्ड है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन आप देखें जरा कितना खूबसूरती से किया हुआ है इसने। आगे यहाँ पे नहीं है, ये है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वो दोबारा से ठीक है, प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा, एजेंसी इन पाकिस्तान। टोटल 5 बार। प्रोफेशनल आ गया, जैसे वहाँ पे बेस्ट था ना, हमने कीवर्ड देखा अभी, यहाँ पे था और यानी सजेशन में था, तो यहाँ पे प्रोफेशनल वाला भी आ गया, बेस्ट वाला भी होगा। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, अब ये वाला भी एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एक अलग कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे यूज़ हुआ है। टोटल 5 बार हमारा प्राइमरी कीवर्ड आया और बाकी सारे सेकेंडरी कीवर्ड कितनी खूबसूरती से उसमें पुट किए गए। और बाद में एक और बार आ गया कंपनीज भी एक सिनोनिम है, उसने यूज़ किया हुआ है। अमेजिंग मार्केटिंग नहीं तरीका हुआ, अमंग मार्केटिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ये प्राइमरी कीवर्ड है जिसका सिनोनिम यूज़ किया गया। अब दोबारा से आया कंपनी, कितने सारे कीवर्ड्स को उसने अच्छे से प्लेस किया हुआ है, जिसमें कंपनीज भी आ रहा है, बेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से तो, और एजेंसीज भी आ रहा है। ठीक हो गया, ये एक और बार आ गया। और योर डिजिटल मार्केटिंग गोल्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने बाय द वे उसी आर्टिकल में लिखी हुई हैं, यानी जो मेरे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड है। अच्छा, ये थी ऑप्टिमाइजेशन, यानी टोटल कुछ 6 से 7 बार प्राइमरी कीवर्ड आया और सेकेंडरी कीवर्ड्स की प्लेसमेंट आपको मैंने दिखाई है कि किस तरह उसने प्लेस किया हुआ है। और ये टोटल पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 1000 वर्ड का है, ज़्यादा है ही नहीं। 1000 वर्ड में 1000 भी 900,000 होगा तकरीबन, ज़्यादा नहीं है। और कितनी खूबसूरती से उसने कीवर्ड प्लेस किया हुआ है, और वही उसने काउंट रखा हुआ है जो आर्टिकल में होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड को भी उसने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, सिर्फ एक नहीं है, डिफरेंट कीवर्ड को एट अ टाइम। इसकी एग्जांपल ये जो है SEO, ये इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएगी, जो मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं दोबारा भी कर दूंगा यहाँ पे वेबसाइट कंटेंट राइटिंग के। ये रही एग्जांपल होम पेज की। अब ये सिर्फ एक होम पेज की मैंने आपको एग्जांपल दिया सही तरह। अब यहाँ पे अबाउट अस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी उसने इसी तरह गेम की होगी। ये जितने भी पेजेस होते हैं ना, इनकी वजह से मेनली वेबसाइट रैंक हो रही होती है। तो और मोस्टली लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि यार इन पे क्या लिखें, लिखने को कुछ नहीं होता उनके पास, तो शायद इसलिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन SEO में ये वाले जो पेजेस होते हैं ये मेन रोल अदा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गूगल को और यूज़र को यही पेजेस बता रहे होते हैं। अबाउट अस, ये इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, इन सब पेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये इतनी खूबसूरती से कंसाइज भी लिखा हुआ है, लेकिन उसने कीवर्ड यूज़ भी किया हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के दिखा दूँ, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग
फर्म्स इन पाकिस्तान, एक और सिनोनिम आ गया। फर्म्स, एजेंसीज, कंपनीज, स्ट्रेटजीज, सॉल्यूशंस, इतने सारे आपके सामने ही आ गए। ये है जी सिनोनिम का यूज़, ये आप खुद भी पढ़िएगा, मैंने इसलिए ये आर्टिकल आपको शेयर करना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं जो जो बातें हुई। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, सेशन इतना ही था, ज़्यादा लंबी करते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है। और ये वीडियो इंशाल्लाह सुबह तक हो जाएगी पब्लिश, यानी सुबह एडिट करके पब्लिश हो जाएगी। और कंपटीशन वाला कौन सा कंपटीशन करना होता है, यानी उठाना होता है, वो आपको पहले बता दिया। लेकिन एक ये वाला जो है मेरी पोस्ट मिल जाएगी वैसे फेसबुक के ऊपर भी, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं। 0 से 14 तक ईजी होता है, और यानी हमने 40 के नीचे नीचे रहना होता है आर्टिकल राइटिंग में भी और वेबसाइट पेजेस में भी, क्योंकि 40 से ऊपर चला जाए तो फिर वहाँ CPC मेनली काम आती है, ज़्यादा कुछ नहीं। नो क्लियर, ठीक हो गया, ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, टाटा, खत्म।